जय माता दी गाइज़, मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो आज मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा और चाय, जो कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। आरू अभी स्कूल चला गया है। आरू अपने टिफ़िन में भी आज पोहा ही लेकर गया है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा किचन को समेट दिया था। फिर अब करने लगी हूँ मैं इनके लिए लंच की तैयारी। तो आज लंच में बनाना है मुझे साबुत, क्या बोलते हैं उसको, साबुत मसूर की दाल। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है। वो गर्म होने के बाद में फिर इसमें डाला है मैंने जीरा भुनने के तुरंत बाद ही मैंने ये चॉप करके मैंने रख दी थी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, तो वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से ना भून लूँगी। इसको भूनने के बाद में फिर डालूँगी मैं इसमें जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। तो आरू के जाने के बाद में मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था और जो मुझे खाने पीने की तैयारी करनी थी वो भी मैंने कर दी थी। आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था, इसलिए मैंने किचन साफ़ सुथरी कर ली थी। फिर इसमें मैंने 2 साबुत मिर्च ना मैं भूल गई थी, तो वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद में बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। धनिया, मिर्च और चिली फ्लेक्स मैं डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिर्च तो होती नहीं है लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। उसके बाद में फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें जो काट के रखे हुए थे टमाटर, वो, और फिर अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिससे ना ये जो हमारा मसाला है वो जले ना और टमाटर प्याज भी ना जले। फिर उसके बाद में ये तैयारी करने के बाद में छोटे मोटे ना मैं साथ के साथ काम भी निपटाती रहती हूँ। फिर मैंने ना दाल, जब आरू के लिए पोहा बनाया था उसी वक्त मैंने दाल उबाल के रख ली थी, तो इसमें मैंने 2 सीटी लगाई थी, जिससे दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। उसके बाद में फिर मैंने इसमें मसाला पकी गया था, उसके बाद में मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी और उसको 2-3 मिनट के लिए मैं बॉईल होने दूंगी। और लास्ट में मैं डाल दूंगी इसमें नमक, जो कि ना मैं ये सिरेमिक वाला छोटा सा बाउल है, मतलब कि छोटा सा अमृतदान जो बोलते हैं ये है। तो इसको मैं हमेशा ही ना नमक से फिल करके रखती हूँ, क्योंकि कोई भी हमारा एक मसाला हमेशा ही ना फिल रहना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा अमृतदान ले रखा है। और इसको नमक को ना कांच और प्लास्टिक और स्टील की किसी भी बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो फिर दाल मेरी लगभग रेडी हो गई है, तो उसको मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है। तो मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। इस वजह से ना मैंने रात को ही, मतलब कि बुधवार की रात को मैंने मशीन लगा रखी थी, क्योंकि ना साफ़ सफाई कर रही थी मैं इतने दिन से। तो बहुत ज़्यादा कपड़े निकले थे और विंटर्स के भी कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे वॉश करके तय बना के रख देने हैं। और मैंने इतने दिनों में क्या साफ़ सफाई करी है, मतलब डीप क्लीनिंग चल रही थी। 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन से ना मैंने बहुत ज़्यादा अपना घर खाली कर लिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ना चीज़ें हम ना इकट्ठी करके रखते रहते हैं, जैसे किचन में कोई भी बर्तन हुआ, या फिर है ना कि ठीक है अभी ये वाले बर्तन हमने रख दिए, दूसरे बर्तन हमने ख़रीद लिए, उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पुराने बर्तनों को हम सजा के रखे ही रहते हैं, जो कि कभी भी यूज़ में नहीं आते हैं। इसी तरीके से मेरे कपड़ों का भी हाल था कि मैंने अभी जैसे कुछ कपड़े हैं बच्चों के हुए या मेरे हुए या हस्बैंड के हुए, तो इनके कपड़ों को ना मैं रख देती थी कि ना चलो ठीक है बाद में यूज़ में आ जाएंगे, नए कपड़े आ गए तो वो कपड़े यूज़ में आ रहे हैं। लेकिन जो पुराने कपड़े हम रख रहे हैं, जब हमें नहीं पहनने हैं तभी तो रख रहे हैं ना, तो फिर बाद में हम क्यों ही पहनेंगे उनको। इसी तरीके से काफ़ी कपड़े हो गए थे, मतलब कपड़े ही नहीं, कपड़े का तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, जो कि मैंने अब बिल्कुल खाली कर दिया है। कपड़े जो थे वो जिनको थोड़ा सा ज़रूरतमंद जो होते हैं, जैसे कि ना मेरे यहाँ कूड़े वाली जो गाड़ी आती है उसमें एक लेडी आती है, तो मैंने उसको पूछ लिया था, तो उसने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने बच्चों के कपड़े उसको दे दिए, अपने भी कपड़े, इनके भी कपड़े, सबके ना मैंने 3-4 बोरे भर गए थे कपड़ों से, तो मैंने सारे कपड़े ना उन लोगों को दे दिए। तो मैंने लगभग बेड अपने आधे से ज़्यादा खाली कर दिए हैं। और इसी तरीके से किचन के जो वेस्ट सामान थे जो कि मैं यूज़ में नहीं लेती थी, वो भी मैंने, कुछ जो ख़राब हो रखे थे वो मैंने फेंक दिए, बाकी के मैंने जो, जिसका मैं बता रही हूँ कूड़े वाली जो आती है, बाकी जो हमारे यहाँ स्वीपर आंटी आती हैं उनको भी मैंने बहुत सारा सामान दिया है, जिससे ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मुझे अंदर से ना, जैसे कि साफ़ सफाई हो गई है अंदर से, इतना साफ़ सुथरा, अच्छी वाली पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो वाकई में जो चीज़ें होती हैं ना ख़राब, वो ना हम बेकार में संभाल के रखे रहते
करते हैं, लेकिन वो हमारे काम की होती नहीं है, उससे हमारा घर ना भरता ही रहता है। तो बस यही साफ़ सफाई मेरी चल रही थी। फिर यहाँ आपसे बातें करते करते इनका भी लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है, तो इनको भेज दूंगी मैं ऑफ़िस। इनको ऑफ़िस भेजने के बाद में फिर किचन में थोड़े से बस बर्तन रह गए हैं, वो मुझे साफ़ करने हैं। और ये जब पूजा करने के लिए गए थे तो मैंने कनेर के ना ये बीज मंगाए थे, मतलब बालें निकल आती हैं तो वो सूख जाते हैं। उसके बाद में इसको मैं ऊपर डालूंगी, सबसे ऊपर वाली छत पे जो मैंने बाउंड्री टाइप से बना रखी है ना, उसमें डाल दूंगी, तो उसमें ये निकल आएंगे पौधे। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको पानी और ज़्यादा छाया की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो सबसे ऊपर वाली छत पर धूप भी बहुत रहती है, तो ये सरवाइव कर जाएंगे। तो देखिए बाहर का ना पूरा वॉश कर दिया था। ये छोटा सा एक कोई पेपर देकर गए हैं मुझे, जो कि मुझे रखना है। और यहाँ देख ही रहे हो आपके पूरा घर ना साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है सुबह ही सुबह, कि सुबह अब जल्दी उठ गई थी मैं, और वैसे भी मौसम ठीक हो गया है तो सुबह जल्दी उठने में आलस भी नहीं आता है। तो यहाँ जो पेपर दिया था वो मैंने ड्रॉर में रख दिया है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, तो किचन मेरा बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं बर्तन ना बाद में वॉश करूँगी, लेकिन बस वही है कि अभी अगर मैं आलस कर जाऊँगी ना तो फिर ये बर्तन बढ़ते ही चले जाएंगे। जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर खुद को भी साफ़ करने में नहीं अच्छा लगता और मन ना थोड़ा उदास सा हो जाता है। तो थोड़े से बर्तन हैं तो इनको मैं साथ के साथ ना निपटा दूँगी। फिर उसके बाद मैं रेडी होके जाऊँगी मार्केट। तो एक छोटा सा मार्केट यहाँ लगता है, तो वहाँ से मुझे अपनी कुर्तियों के लिए ना काफ़ी सारी कुर्तियाँ रखी हुई हैं मुझे अपने स्टिच करने के लिए। तो लेसेस वगैरह लेकर आनी थी, अस्तर लेकर आने थे, क्योंकि कुछ साड़ियाँ हैं मेरे पास में जो कि मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ। साड़ियाँ पहनने का इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो उनके भी मैं सूट्स सिलूँगी क्योंकि उनके प्रिंट बहुत अच्छे हैं। तो फिर बस मैं यहाँ से, और किट्टू के भी ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 15 से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड वाले। तो उसका स्कूल का जो सेंटर है वो एयरफोर्स करके एक स्कूल है यहाँ पर, उसमें पढ़ा है। तो वो स्कूल किस जगह पर है, कहाँ पर है, मुझे पता नहीं है, इसलिए आज मैं उस स्कूल को भी देख कर आऊँगी, जिससे ना एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी लेट ना हो। क्योंकि वहाँ बोला गया है कि एग्ज़ाम टाइमिंग जो होगी तो उससे आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचना है। तो देख लूँगी मैं कितना ट्रैफिक मिलेगा या कितना दूर है, तो सब कुछ ना पता लग जाएगा। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन है ना इजीली मैं लेके उसको पहुंच तक भी जाऊंगी। तो यहाँ आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, और बर्तनों का प्रोसेस तो हमेशा की तरह आपको पता ही है। तो मैंने जो स्टील के बर्तन थे वो पहले वॉश कर दिए, उसके बाद में जो कांच के 4-5 जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, सिंक को मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद में जो बर्तनों की जो टोकरी है उसको मैं उसकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पर जब तक वो रखी रहती है ना तो मुझे बड़ा भारी भारी सा लगता रहता है। तो चीज़ों को ना जब तक मैं उनकी जगह पर नहीं पहुंचा देती तो रिलैक्स फील नहीं होता है। फिर टोकरी को मैंने उसकी जगह रख दिया है। बाकी के जो कांच के बर्तन हैं तो कांच के बर्तनों को भी ना मैं साथ के साथ ही हटा देती हूँ। घर का काम लगभग ख़त्म सा हो ही चुका है, तो यहाँ मैं रिलैक्स होके अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। रात को ना किट्टू ने कॉफ़ी को फेंट के रख दिया था, तो मैं एक कप कॉफ़ी बनाऊँगी, उसको बैठ के पीऊँगी, एक थोड़ी देर के लिए टीवी देखूँगी। उसके बाद मैंने रात को जो कपड़े निकाले थे विंटर्स के वो वॉश करके रखे हुए हैं, तो बस उनको मैं छत पर फैला कर आऊँगी, क्योंकि रात हो गई थी उनको वॉश करते करते। तो मैंने ना नीचे ही टेबल पर फैला दिए थे, जिससे कि ना कोई भी स्मेल ना आए। आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, हवा भी चल रही है, तो अच्छे से कपड़े भी ना सूख जाएंगे और कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। किचन भी लगभग मैंने ना सारा सामान निकाल दिया ना, तो ड्रॉर भी काफ़ी खाली हो गई हैं, और जो डब्बे में यूज़ में नहीं लेती थी वो भी मैंने यहाँ से हटा के रख दिए हैं। कुछ मैंने जो इसी किचन के ना ऊपर की साइड में मैंने एक जो ड्रॉर है हमारी खाली रखी रहती है, तो उसमें मैंने रख दिए हैं। बाकी के जो मेरे यूज़ के बिल्कुल भी नहीं थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए कॉफ़ी बना ले रही हूँ।
कॉफ़ी पीने के बाद में आ गई हूँ मैं छत पर और किट्टू को भी बोल कर आई हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि उसको भी उसका स्कूल दिखा कर लेकर आना है और थोड़ा सा जैसे कि मैंने शॉपिंग का बताया तो वो करके आनी है हमें। फिर हम यहाँ बिल्कुल निकल चुके हैं। वैसे मैंने हल्का सा स्वेटर भी पहना हुआ है, लेकिन इस शॉल को मैं इसलिए ले लिया है ताकि ना हवा चल रही है बहुत तो स्कूटी पर ठंड लगेगी। फिर हम लोग जिस मार्केट हमें जाना था वहाँ पता नहीं किस्मत ही ख़राब है कि लास्ट थर्सडे को भी मैं सोच रही थी ये मार्केट जो लगता है ना वो थर्सडे को ही लगता है, तो यहाँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जब हमने मार्केट पहुँचे तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। फिर हमें लगा कि शायद अंदर की साइड में लगा होगा मार्केट, लेकिन नहीं। आज ना थर्सडे था तो मॉमडन्स का कुछ त्यौहार आने वाला है या फिर चल रहा है, तो उसकी वजह से ना वो वहाँ मार्केट लगा ही नहीं था। तो फिर हम उदास मन से वहाँ से वापस आ गए। फिर ये हम किट्टू के स्कूल के पास पहुँच गए हैं, मतलब ये वाला जो एयर फोर्स स्टेशन का आगरा करके है, तो इसमें है इसके एग्ज़ाम्स। तो हमने यहाँ देख लिया है उसका स्कूल। उसके बाद में वी मार्ट था रास्ते में ही, तो फिर यहाँ हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा। उसके बाद में अब निकल आए हम घर के लिए। आरू घर पर आ चुका है स्कूल से, तो उसका भी कॉल आ गया था कि कहाँ पर हो आप लोग, तो जल्दी आ जाओ घर पर। तो जब तक हम पहुँच नहीं जाएंगे तब तक खाना पीना वो भी नहीं खाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग निकल आए हैं घर के लिए। तो आज के मेरे व्लॉग में बस इतना ही था और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, और जो भी नए आते हो मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और मेरे व्लॉग्स अब कंटिन्यू रहेंगे। इतने दिन से ना बस मैं घर की इतना ज़्यादा साफ़ सफाई चल रही थी ना कि वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। और दूसरा रीज़न था कि उसका भी मैं क्या ही वीडियो बनाती, आप लोगों को भी लगता है क्या पागल ही हो रखी है इस वजह से। लेकिन अब यह है डेली रूटीन मेरा, आपको डेली देखने को मिलेगा। बाय बाय।